आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक और आप देख रहे हैं सुनो जनता की आवाज़ न्यूज़। दोस्तों, पूरी दुनिया को मालूम है इजराइल और फलस्तीन यानी हमास के बीच युद्ध चल रहा है। लेकिन ये युद्ध क्यों चल रहा है, इसका कारण बताने से पहले मैं आपको भारतीय मीडिया का रवैया दिखाऊंगा। ये बताऊंगा भारतीय मीडिया किस प्रकार से काम कर रही है, किस सोच के साथ कर रही है। भारत ही के एक राज्य मणिपुर को जला दिया गया, हिंसा हुई, लोगों के घर जलाए गए, बेगुनाह लोगों को मारा गया। भारतीय सेना में देश की रक्षा के लिए अपना योगदान दे चुके जो लोग, उनकी महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया, उनके बलात्कार किए गए। पास वक्त नहीं था कि वो वहां जाकर दुनिया को दिखा सके कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस प्रकार से बेगुनाहों पर जुल्म हो रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं। सेना में अपना योगदान दे चुके लोगों की महिलाओं को बलात्कार किए जा रहे हैं, नंगा करके परेड कराया जा रहा है। नहीं दिखाया। जैसे ही इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ तो भारतीय पूरा मीडिया इजराइल में जा पड़ा और वहां दिखाया हमास ने ये कर दिया, हमास ने इजराइल पे जुल्म कर दिया, हमास ने मार दिया, फलाना कर दिया। यहां भी सच नहीं दिखाया, नौटंकियां की गई हैं। यह नहीं दिखाया कि इजरायली सेना द्वारा गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों पर किस तरह बमबारी की गई, बच्चों की हत्या की गई, महिलाओं की हत्या की गई, बेगुनाहों की हत्या की गई, उनका खाना पीना पानी सब बंद कर दिया गया। यह भारतीय मीडिया ने नहीं दिखाया। बस नफरत जहां फैलानी हो वहां भारतीय मीडिया अव्वल नंबर पर आती है। भला ही पूरा देश बर्बाद हो जाए लेकिन भारतीय मीडिया को नफरत के लिए काम करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यह युद्ध इजराइल और हमास के बीच क्यों हो रहा है। दोस्तों, 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई देश दुनिया में नहीं था, ना ही इस प्रकार को कोई नक्शा था। यहूदियों के पास रहने की जगह तक नहीं थी। अब यहूदियों के पास एकदम ये देश कहां से आया, इजराइल, जो 1948 से पहले था ही नहीं। इसका निर्माण 1948 में साजिश के तहत किया गया। अब यहूदियों ने मुसलमानों के एहसान के बदले उन्हें मौतें दी, उनका देश कब्जाया। ये मैं आपको बताऊंगा। वर्ष 1517 में फलस्तीन के अंदर 98% मुस्लिम समाज और 1.7% यहूदी शरण के तौर पे यहूदी यहां रह रहे थे। मुसलमानों ने रखा, इन पे कोई जगह नहीं थी। अब ये बढ़कर 82 में 8% हो गए, यानी कि बढ़ोतरी होती जा रही। 92% मुस्लिम और वर्ष 1917 में ये यहां पर 8.1% हो गए और 91% मुस्लिम समाज यहां पर रह गया, यानी कि इनकी तादाद बढ़ती ही चली गई। अब उसके बाद नक्शा आपको मैं दिखा रहा हूं। ये असल नक्शा फलस्तीन का है। यहां पर वर्ष 1917 में पूरी तरह से फलस्तीन पे अरब के मुसलमानों का ही राज है, यानी फलस्तीनी मुसलमानों का ही राज है। ये फलस्तीन मुसलमानों का देश था। यहां यहूदियों का कुछ नहीं, इस नक्शे के आधार पे मैं दिखा रहा हूं। अब ये तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जब हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार करना शुरू किया, उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर यहूदियों की तादाद 90 लाख थी। 90 लाख में से 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार चुका था हिटलर। अब ये भाग भाग के कहां जा रहे, ये शरण ले रहे फलस्तीन में जाके। यहूदी हिटलर से अपनी जान बचाने के लिए फलस्तीन में जा रहे हैं शरण लेने के लिए, और फलस्तीन इनको शरण दे रहा है, रहम खा रहा है इन पे कि इधर एक और हिटलर इनको कत्लेआम कर रहा है और इन्हें जान बचाने के लिए जगह नहीं मिल रही, तो ये शरण लेने के लिए फलस्तीन गए और फलस्तीनी मुसलमान, फलस्तीन इनको शरण दे रहा है, इन पर रहम खा रहा है। जो आज अमेरिका पूरी तरह से यहूदियों का, इजराइल का पक्षपाती बन गया है, उस वक्त शरण तक नहीं दी अमेरिका ने इनको, फलस्तीन ने दी। अब ये चौथी तस्वीर देखिएगा, मैं आपको चौथी तस्वीर दिखा रहा हूं। इसमें देखिएगा कि वर्ष 1917 में 8%, फिर वर्ष 1922 में ये बढ़कर 11% हो गए, वर्ष 1931 में 17%, वर्ष 1936 में 28% और वर्ष 1947 में 32% यहूदी फलस्तीन में हो गए। यानी कि इस प्रकार से बढ़ते चले गए। ये यहूदी पूरी तरीके से 32% 1947 में। अब ये तस्वीर देखिए पांचवी कि किस प्रकार से इनकी तादाद बढ़ती गई, क्योंकि हिटलर इनका नरसंहार करा हुआ था
और ये भाग भाग के, कोई इनको जगह ना दे पूरी दुनिया में, फलस्तीनी मुसलमानों ने इन पर रहम खाया और इनको शरण दी। और ये 1947 तक, नक्शा भी मैं आपको दिखा रहा हूं, 32% हो गए, 32% इनकी तादाद बढ़ती चली गई। ब्रिटेन ने 1917 में फलस्तीन पे कब्जा कर लिया था। जिस तरीके से भारत को कब्जाया हुआ था ब्रिटेन ने, इसी तरह से 1917 में फलस्तीन पे कब्जा कर लिया था। अब उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध होता है। यह नक्शा मैं आपको दिखा रहा हूं, फलस्तीन ने कब्जा कर लिया था। अब दूसरा विश्व युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर ईसाइयों का साथ देते हैं यहूदी, केवल इसलिए देते हैं कि इनको जगह चाहिए थी। ब्रिटेन ने चाल खेली और इनसे वादा किया कि तुम हमें हमारा साथ दो, हम तुम्हें रहने के लिए जगह का तुम्हारी इंतजाम करेंगे। अब जब इनका नरसंहार हिटलर कर रहा था, जब ब्रिटेन इन्हें जगह नहीं दे रहा था, जब इन पर जगह नहीं थी, ये बढ़ बढ़ के भाग भाग के अपनी जान बचाने के लिए फलस्तीन में जाके शरण ले रहे थे। फलस्तीन इनको उस वक्त जगह दे रहा था। अब जब यहूदियों ने साथ दिया दूसरे विश्व युद्ध में ईसाइयों का, तो इन्होंने काम जगह का इंतजाम करके, अब जगह कौन सी कि 1917 में ब्रिटेन ने फलस्तीन पर कब्जा किया हुआ था, तो 1947 में इसको जब आजाद किया गया तो इसके टुकड़े कर दिए गए फलस्तीन के, ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन ने जब इसको छोड़ा तो इसके टुकड़े कर दिए, और यहां पर एक टुकड़ा इन्होंने, एक हिस्सा यहूदियों को दिया, जिसका नाम रखा इजराइल। यानी जिन्होंने पनाह दी उन्हीं के साथ गद्दारी हुई। ब्रिटेन ने अपने यहां नहीं जगह दी, जगह कौन सी दे रहा, जिन्होंने पनाह दी उसी पे कब्जा करा दिया ब्रिटेन ने। और किस तरीके से, नक्शा आपको मैं दिखा रहा हूं कि एक हिस्सा 56% हिस्सा इजराइल को दिया, देश फलस्तीन का, और 56% हिस्सा दे रहे हैं इजराइल को, और 44% हिस्सा दिया गया फलस्तीन को, और इजराइल को 56%, यानी कि 56% पर कब्जा और नाम रख दिया उसका इजराइल। यहां से ये देश बना। तो दोस्तों, अब जिस वक्त ये नाइंसाफी की गई तो अरब देशों ने इसका विरोध किया, लेकिन इजराइल ने 1948 में संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन करते हुए फलस्तीन पर हमला बोल दिया। काफी जगहों पर हमला बोल दिया, यानी कि 56% लेके भी यहूदी जालिम इजराइल संतुष्ट नहीं हुआ, और संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन करते हुए फलस्तीन के मजबूत हिस्सों पर हमला बोल दिया और उनको मारना शुरू कर दिया। यह भारतीय मीडिया दिखा रही है, इजराइल पे ये कर दिया, इजराइल पे वो कर दिया। अरे फलस्तीनियों ने एहसान किया, ये उसके बदले दे रहे हैं। देखो, हमला करना शुरू कर दिया और इजराइल की जगह को कब्जा लिया। अब ये नक्शा देखिएगा आप, 1917 में पूरी तरह से फलस्तीन मुसलमानों का था, और 2023 यानी कि जो चल रहा है इसमें देखिएगा कि इजराइल 88% और जिनका देश था फलस्तीनियों का, ये बेचारे 12%। तो यानी कि इनके साथ बेईमाना किया हुआ, इनके देश को कब्जाया हुआ है। ब्रिटेन ने साजिश की, ब्रिटेन ने अपने यहां जगह ना दे के, जिस देश ने, फलस्तीन ने इनको शरण दी, जब इनको जगह नहीं मिल रही थी, हिटलर इनकी मारकाट कर रहा था, उस टाइम इन्हें सर छुपाने की जगह दी, उसी फलस्तीन को कब्जा लिया इजराइल ने, और ब्रिटेन ने की मदद। तो दोस्तों, इस युद्ध की असल वजह यह चल रही है, भारतीय मीडिया इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है और दिखा रहा है हमास जुल्म आतंकवादी संगठन करार दे दिया उसको। जो अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे हों उनको आतंकवादी संगठन करार दे दिया। वो इजराइल के अलावा किसी दूसरे देश पर अटैक नहीं करता। हमास भारत पे नहीं करता, चीन पे नहीं करता, पाकिस्तान पे नहीं, और ईसाइयों की इतनी हुकूमतें उन पे नहीं करता, बौद्धिक हुकूमतें उन पे नहीं करता। फिर इजराइल पे क्यों करते? क्योंकि इजराइल देश है ही नहीं था, ये बेईमानने का देश बना हुआ है। देश फलस्तीन था और फलस्तीन को कब्जाया हुआ है। हमास अपने देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जिसको दुनिया आतंकवाद का लक़ब दे रही है। तो दोस्तों, यह है इस युद्ध का कारण। अब के लिए इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा सुनो जनता की आवाज न्यूज।